स्वप्नान पश्यति स्वप्रदृक् प्रचलन पर्यटन स्वप्ने स्वप्रस्थाने। स्वप्नान पश्यति वो स्वप्नों को देखता है। स्वप्नान पश्यति स्वप्नों को देखता है। वह वही स्वप्रदृष्टा स्वप्न स्थानों में भ्रमण करता हुआ कैसे देख रहा है वो स्वप्रदृक् प्रचलन मैंने पर्यटन। प्रचलन मैंने पर्यटन घूमता हुआ स्वप्न स्थान में। कहा स्वप्न स्थान स्वप्न मैंने स्वप्न स्थान स्वप्न में मैंने स्वप्न स्थान में स्वप्रदृष्टा प्रचलन पर्यटन स्वप्नान पश्यति। उस स्वप्न में भी एक जगह ऐसा नहीं दिक्षु वही दशसु स्थितान दसों दिशाओं में स्थित चारों तरफ अपने आप बना लेता है सकल पदार्थों को दिशाओं दिशाओं और दसों दिशाएं नहीं प्रदिशाएं सारे ऊपर नीचे सब अपने हिसाब से बना लेता है। मैं वर्तमान जिन किन जो पदार्थ है किन किन को देखता है स्थितान वर्तमान जो विद्यमान वस्तुओं को जो जीवान जीवों को देखता है। प्राणिनो अंडजान स्वेदजान व सकल प्राणियों को अंडजो स्वेदजो जैसा भी हो यान सदा पश्यति जो भी हैं उन सब को सदा पश्यति। न ते विद्यन्ते पूर्व दन्वय लेकिन यहाँ जिनको देख रहा है न ते विद्यन्ते उसको पूर्व के से अन्वय करता हुआ समझना चाहिए। वास्तव में है नहीं। अंत की अंतिम पंक्ति इसलिए बोलते ना न ते विद्यन्ते पूर्वत अन्वय कर लेना पड़ेगा। स्वप्रदृशो विषयभूतानां भेदानां तत्र दृश्यमानत्वे भी द्वैत भेद मिथ्यात्वे किमायातम पृच्छति इति पृच्छति। पूर्व पक्ष पूछ रहा है स्वप्रदृष्टा का विषयभूत भेद जितने भी है वो दृश्य होने के नाते द्वैत भेद मिथ्या है यह आपने सिद्ध कर दिया। इससे आपका सिद्धांत में क्या प्रयोजन हो रहा है। यदि एवं तथा किम यदि ऐसे तो क्या लाभ है। उच्चते जवाब दे रहे श्लोक से स्वप्रदृचित दृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक तथा तदृश्य में वेदम स्वप्रदृचित्तमिष्यते। कहते हैं स्वप्रदृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले वे दृश्य पदार्थ स्वप्रदृक चित्त दृश्या ते न विद्यन्ते। स्वप्रदृष्टा जो दृश्यों को देखा स्वप्न में वह भी एक मन बना लिया था ना उसने। वहां भी एक अंतकरण था शरीर था बाह्यकरण थे अंतकरण थे उनके द्वारा ही वहां अपने बनाए हुए घटपटादि को वो विषयों को देख रहा है। इसमें तीन है ना स्वप्रदृष्टा है और अंतकरण बाह्यकरण भी विशिष्ट एक शरीर है अपना। उसके अलावा अन्य बहुत सारी चीजें अन्य समस्तिष्ट मित्र कीड़े मकोड़े मच्छर सब बना लिया उसने वहां घटपट सब वो दृश्य है। तो स्वप्रदृक चित्त और दृश्य इसे तीन शब्द हमेशा प्रयोग होगा। अभी स्वप्रदृष्टा ने क्या किया अपने चित्त के दृश्यों को जो देखा था वह वास्तव में न विद्यन्ते तथा पृथक वह उस स्वप्रदृष्टा के से अलग या स्वप्रदृष्टा के चित्त से अलग पृथक नहीं है। पहले हम क्या करेंगे दृश्यों को चित्त के साथ अभेद करना फिर चित्त को दृष्टा से अभेद। जैसे हम लोग इसे बात चार स्थिति लेते हैं ना पट है घटित पट शुद्ध पट था घटित पट हो गया लांछित पट हो गया रंजित पट हो गया। लेकिन है रंजित पट कहाँ है तो शुद्ध पट पे। लेकिन समझाने में क्या करना पड़ेगा पहले और रंजित पट लांछित पट से अभिन्न है और लांछित पट घटित पट से अभिन्न है और घटित पट शुद्ध पट से अभिन्न है। अतः सब ये सब शुद्ध पट से अभिन्न है। इसे और यहां पर भी कहना है पहले कहते चित्त के दृश्यों को चित्त से अभिन्न कर दिया अतएव दृश्य अलग नहीं रह गए तो मिथ्या है। जैसे रज्जु से सर्प अलग न होने के कारण से सर्प का क्या मानते मिथ्या मानते। उसी पर चित्त से अलग कोई दृश्य नहीं है अतएव सब दृश्य क्या है मिथ्या है चित्त सत्य है। और लेकिन वह चित्त को भी आप जान रहे हैं ना मेरा चित्त करके अतएव चित्त भी आपका दृश्य हो गया। दृश्यत्वाद हेतु क्या दर पर चित्त भी क्या इसलिए आप स्वप्रदृष्टा से अभिन्न है भिन्न नहीं है अतः चित्त भी मिथ्या है ये सिद्ध हो जाएगा।
इसलिए तथा तदृश्यमेव इदम, उसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का यह चित्त भी क्या है, दृश्य ही है, या नहीं। तथा मन उसी प्रकार तदृश्यमेव इदम, उसका दृश्य है यह, किसका, उस स्वप्न दृष्टा का। इदम चित्तम स्वप्रदृक् दृश्यमिष्यते, इसलिए वह यह जो चित्त है वह भी स्वप्न दृष्टा का दृश्य है, अतः वह भी न विद्यन्ते, ऐसा न हो जाएगा। अर्थात स्वप्न दृष्टा से भिन्न चित्त कुछ भी नहीं है, अतएव स्वप्न दृष्टा से भिन्न प्रतीत होता हुआ जो चित्त है और चित्त का दृश्य है, ऐसा मिथ्या हो गया। अस्वप्न दृष्टा ही सत्य है, जो स्वप्रकाश है, स्वयं ज्योतिष का बृहदारण्यक में। भाषण स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्रदृक चित्तम, षष्ठी समास कर लेना। स्वप्न दृष्टा का जो चित्त, उसको कहते हैं स्वप्रदृक चित्त। तेन दृश्य, उसके द्वारा जो देखे गए दृश्य हैं उनको कहते हैं स्वप्रदृक चित्त दृश्याः। कौन है वो, ते जीवाः, वे सब जीव जंतु जो विद्या। तथा तस्मात् स्वप्रदृक चित्ता, इसलिए वह दृश्य उस स्वप्रदृष्टा का चित्त से पृथक न विद्यन्ते, न संति, पृथक नहीं है, ऐसा समझ लेना। चित्तमेव ही अनेक जीवादि भेदा कारण विकल्पित है, कहने का मतलब चित्त स्वयं ही अनेक जीवादि भेदाकार से विकल्पित होकर के प्रतीत होता है। तथा ठीक उसी प्रकार तदपि, तदपि मैंने वह चित्त भी स्वप्रदृक चित्तम इदम, स्वप्रदृष्टा का यह जो चित्त है वह उसका दृश्य, तद दृश्यमेव, वह चित्त भी दृश्य ही है। इसे तेन स्वप्रदृशा, उस स्वप्रदृष्टा के द्वारा दृश्यम इति तदृश्यम, समास कर दिखा दिया। तदृश्यम, दृश्यम मतलब तेन स्वप्रदृशा दृश्यम इति तदृश्यम, ये समास है। क्योंकि स्वप्रदृष्टा के द्वारा देखने योग्य विषय है कौन, चित्त, अतः चित्त भी दृश्य है। अतः स्वप्रदृक व्यतिरेक चित्तम नाम नास्ति, जिसलिए वह दृश्य है, इसलिए वह स्वप्रदृष्टा से भिन्नत्वेन पृथक्त्वेन है ही नहीं, इत्यर्थः। इस प्रकार से पहले स्वप्रवस्थस्य चित्त को स्वप्रदृष्टा का विषय सिद्ध कर दिया, अतः स्वप्रदृष्टा एकमेव अद्वितीय सत्य तत्व है, वह और बाकी जितना भी था चित्त और चित्त की दृश्य सब मिथ्या है, ये सिद्ध हुआ। अब उसको जागृत में घटाना है। चरण जागृते जागृत दिक्षु वै दशसु स्थितान अंडजान स्वेदजान वापी जीवान पश्यति यान सदा। आप उसको जागृत में घटा रहे। अगला भी श्लोक इकट्ठा ले लो, जैसे 63-64 दृष्टांत था, ऐसे 65 और 66 दृष्टांत। जागृत चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक तथा तदृश्यमेवेदं जागृत चित्तमिष्यते। चरण जागृत, जागृत अवस्था में घूमता हुआ जागृत का साक्षी, जो जागृत का दृष्टा है, वो क्या करता है, दिक्षु वही दशसु स्थितान, दशो दिशाओं में स्थित अंडजान स्वेदजान वापी, अंडज स्वेद समस्त जीव और जड़ जो विभाग बना लिया है उन जीवान यान जो स्थित है उनको सदा पश्यति, वो उनको सदा देखता है। और वे जागृत चित्ते क्षणीयास्ते, और वे जो अंडज स्वेदज और घटपट आदि जड़ चेतन विभाग जो थे यहाँ जागृत में जो है, यह बाहर आपको दिख रहे इष्ट मित्र भाई बहन माता पिता इत्यादि इत्यादि रूपेण अनेक रूपेण दिख रहे हैं, जो वे सब के सब गुरु शिष्य भ्राता इत्यादि सब जो भी दिख रहा है, ये सब क्या है, जागृत के साक्षी का जो चित्त है, जो मन है, जो अंतःकरण है, उसके द्वारा एक क्षणी है, मनुष्य के द्वारा देखने योग्य होने से उनका दृश्य है। अतएव तथा पृथक न विद्यन्ते, आप जो जागृत के साक्षी हैं, आपका जो चित्त है वो चित्त से भिन्न नहीं है, ये समस्त दृश्य ब्रह्मांड। ठीक उसी प्रकार से तथा तदृश्यमेव इदम्, उसी प्रकार से जागृत दृष्टा जो साक्षी है उसका दृश्य है कौन, यह चित्त।
इसलिए जागृत चित्त मिश्रित है। इसी कारण से कहता था यह भी माने यह चित्त भी क्या है, उस दृष्टा जागृत का जो साक्षी है उससे भिन्न नहीं है। अतः जागृत का जो चित्त और चित्त के द्वारा देखे गए दृश्य, चित्त और चित्त दृश्य, ये सब उस जागृत दृष्टा से अभिन्न नहीं है, उसे भिन्नत्व ना कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। अतएव जो है वे सब क्या है, मिथ्या है, ये सिद्ध हुआ। भाषा जागृतो दृश्य जीवा, जागृत कालीन जो दृश्य है कौन, जीव। अपने से भिन्नत्व जो कुछ भी जीवों को देख रहे हो, चित्त व्यतिरिक्त, वे सब कैसे हैं, चित्त से व्यतिरिक्त नहीं है। एक दस अनुमान बना रहे भाषाकार, यहाँ दो अनुमान दे रहे हैं। जागृत कालीन दृश्य भूता जो जीव है वो कैसे हैं, चित्त व्यतिरिक्त। जीवातक पक्ष जागृत के साक्षी की तरफ देखे जा रहे जो दृश्य भूता जीव ये पक्ष है, कैसे हैं, वो चित्त से भिन्न नहीं है। क्यों, चित्त क्षणीयत्वात्, चित्त के द्वारा ईक्षणीय होने के कारण से, देखे जाने के कारण से, स्वप्रचित्त क्षणीय जीववत, स्वप्रदृष्टा का जो चित्त था उसके द्वारा देखे गए, स्वप्न में देखे गए जो जीवों के समान का दृष्टांत। और अब चित्त में भी दूसरा अनुमान, तच्च जीवेक्षणात्मकम चित्तम, वह जीव के द्वारा देखे गए जो चित्त है वह भी कैसा है, तद द्रष्टुर अव्यतिरिक्तम, वह भी दृष्टा होता जो साक्षी है उससे भिन्न नहीं है। क्यों, दृष्टि दृश्यत्वात्, दृष्टा का दृश्य होने से स्वप्न चित्तवत, स्वप्न के चित्त के समान। इसे दो हेतु, चित्तेक्षणीयत्वात् एक हेतु, दृष्टि दृश्यत्वात् दूसरा हेतु। चित्तेक्षणित्वात् हेतु से हम क्या करेंगे, बाह्य जितने भी घटपट आदि जड़ चेतन विभाग है, इष्ट बंधु मित्र आदि चेतन दिख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली घोड़ा दिख रहा है, कीड़े मकोड़े मच्छर दिख रहा है, खटमल दिख रहा है, ये सारा जो जीव विभाग है। और इनसे संबद्ध जो है आपका खाट बिस्तर वगैरह घट पट मट वगैरह जो जड़ विभाग है, ये सब दृश्य क्या है, उसमें हेतु क्या दिया, चित्तेक्षणित्वात्। तो सारा दृश्य कैसे है, चित्त से भिन्न नहीं है। पहले दृश्यों को चित्त से अभिन्न सिद्ध कर देना, फिर चित्त को दृष्टा से अभिन्न। दूसरा अनुमान में इसे चित्तेक्षणात्मकम चित्तम कैसा है, दृष्टु अव्यतिरिक्तम, दृष्टा से भिन्न नहीं है, ये साध्य। ये तो क्या है, दृष्टि दृश्यत्व, तो दृष्टा का दृश्य होने से स्वप्न चित्तवत्ती दूसरे अनुमान का दृष्टांत है। शेष श्लोक के पदों का अर्थ पहले से जैसे बता चुके वही है, इसलिए उक्तार्थ मन्यत कह दिया। जो 63-64 में कहा हुआ है वही यहाँ पर 65-66 में भी अर्थ समझना है। बस इतना ही, वहां जब सब जगह जहां जब स्वप्न स्वप्न शब्द आया उन जब जागृत जागृत शब्द लिख लेना। जागृत अवस्थो ही पुरुषो यान जीवान पश्यति तरह जीव शब्द न कार्यकरण संघात गृहते चेतनानाम दृश्यत्व भावाद द्रष्टव्याम, कि सब जगह जीव शब्द से क्या लेना, उन जीवों का कार्यकरण संघात को ही लेना, क्योंकि कभी चेतन दृश्य होता ही नहीं, चेतन कभी दृश्य नहीं होता। चेतन का सब दृश्य होते हैं लेकिन चेतन किसी का दृश्य नहीं होता। चेतन भी दृश्य हो जाए हाँ, तो किस दृष्टा का वो दृश्य है, वो दृष्टा चेतन की जड़ है। जड़ किसी चीज को देख सकता है क्या, नहीं, फिर वो दूसरा भी चेतन ही होगा, और वो चेतन इस चेतन से भिन्न है क्या, भिन्न है। ऐसा बातें दुनिया उठेगा, जाल में फंस जाओगे। इसलिए कहते हैं झंझट में पढ़ो ही मत, जो चेतन आपको अनुभव हो रहा है वही चेतन सर्व प्रकाशक है। वह प्रकाशक होने के नाते कभी प्रकाश्य कोटि में नहीं जा सकता। वह दृष्टा है, वह दृश्य कोटि में कभी नहीं जा, नहीं दृष्टि दृष्टि प्रलोपो विद्यते, उसका भी प्रलोप नहीं होता, क्योंकि दृश्य कोटि में नहीं है, सदा सदा दृष्टा ही है। वह दृश्य दर्शन व्यतिरेक ग्राहक प्रमाण प्रतिहतम हेतु द्वयमिति आशंक्या। कोई पूर्व पक्षी आशंका कर सकता है यहाँ दृश्य और दर्शन से भिन्न कोई दूसरा ग्राहक प्रमाण है ही नहीं ना। प्रमाण प्रतिहतम घटत ज्ञानादेर भेद ग्राहक प्रमाणम घटम हम पश्यामी अनुभवात्मकम तद बाहितमित्यर्थः। 1 नंबर टिप्पणी, घट और घट का ज्ञान इत्यादि जो भेद है उससे ग्राहक जो प्रमाण है
क्या प्रमाण है वह? घटम अहम पश्यामी, ये अनुभवात्मक प्रमाण है। वह यदि बाधित मान लिया आपने, वह बाधित कर दिया आपने, ऐसा बाधित हो गया ना, तो बाधित होने से आपका जो दोनों हेतु है यहाँ क्या, चित्त क्षणीयत्वात् और दृष्टि दृश्यत्वात्, ये भी परास्त हो जाते हैं। ऐसा आशंका करने पर यही हम कहना ही चाहते हैं। कभी ये कोई आशंका नहीं, वास्तव में हमारे लिए अभिष्ट ही हो गया, क्योंकि इसमें अन्योन्य आश्रय दोष आता है। आप किसी को दृष्टा कहते हैं या अपने आप का दृष्टा माना, कैसे माना आपने दृष्टा? क्योंकि आपने दृश्य को देखा। यदि दृश्य न देखे तो आप दृष्टा किसका, कैसे अपने आप को दृष्टा कहेंगे? आप श्रोता अपने आप को कहेंगे कब कहेंगे? जब कुछ सुनेंगे तब। तो अब बहरे से पूछो कैसे बोलेगा मैं श्रोता हूं? अरे कुछ सुन ही नहीं सकता वो श्रोता कैसे? तो देख ही नहीं सके वो दृष्टा कैसे? जो अंधा है वो दृष्टा कैसे बनेगा? जो गूंगा है वो वक्ता अपने आप को कैसे कहेगा? कह सकता है मैं वक्ता हूं? अरे गूंगे हो तो वक्ता कैसे? वक्त तो व्याघ्र दोष हो जाएगा। इसका मतलब बाह्य दृश्य के अधीन अपने आप का दृष्टा मान रहे हैं। दृश्य सापेक्ष दृष्टित्व, श्रवण सापेक्ष श्रोतृत्व, वचन सापेक्ष वक्तृत्व है या नहीं? तो बाह्य वस्तुओं के सापेक्ष आपके दृश्य श्रोतृत्व करा रहा है, और बाह्य विषय में दृश्यत्व कब आया? आपने देखा तब आया। आपके दिन दृश्य में दृश्यत्व है, घटपट आदि में, घटपट आदि के अधीन आपके अंदर दृष्टित्व आ रहा है, और आपके दिन घटपट आदि में दृश्यत्व आ रहा है। दृष्टित्व और दृश्य दोनों अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रस्त है। घटपट आदि के बिना आपको दृष्टा नहीं कहा जा सकता है, आपके बिना घटपट आदि को दृश्य नहीं कहा जा सकता है या नहीं? इस तरह सभी इंद्रियों का विषय में घटा लेना है। अतएव दृष्टित्व दृश्यत्व क्या है? वास्तव में अन्योन्य आश्रयग्रस्त दोषग्रस्त हो गए। उभे ही अन्योन्य दृश्येते किं तदस्ति नोच्यते लक्षण शून्यम उभयम तन्मते नैव गृह्यते। कद उभे ही अन्योन्य दृश्येते, वे चित्त और चित्त के विषय जीव दोनों के दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। 64वें श्लोक में और यहाँ 67वें श्लोक में दोनों जगह जो चित्त शब्द आता है उसको जीव रूप में ले रहे हैं। इसलिए अन्योन्य दृश्य है वो, चित्त और चित्त के विषय जीव दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। ते उभे अन्योन्य दृश्य है यस्माद किम तदस्ति नोच्यते। तो क्या वस्तु है? यदि कोई पूछते हैं इसके उत्तर विवेक के लोग कहते हैं अरे इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किम तदस्ति, वह क्या है? फिर ऐसा हम कही नहीं सकते कि अन्योन्य आश्रय दोषग्रस्त है ना, ये सही है वो सही है, दोनों में नहीं कहते। क्यों? इसको सही कहोगे फिर वो भी सही हो जाएगा, तो उसके अधीन ही है ना। एक दृष्टा सत्य है, फिर दृष्टा संज्ञा जिसकी वजह से हुई है वो भी सत्य मानना पड़ेगा, फिर दृश्य भी सत्य हो जाएगा। इसलिए ना दृष्टा को हम सत्य कहेंगे ना दृश्य को सत्य कह सकते हैं। क्या है ये मैं बोल ही नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष लोग वास्तव में जगत का वर्णन भी करने नहीं जाते, इसे न आत्मा का वर्णन कर सकते। इसे जगत भी मायामय होने से अनिर्वचनीय है और आत्मा भी अनिर्वचनीय है। दोनों अनिर्वचनीय, दोनों अनिर्वचनीय में अंतर है। एक असत्वाद अनिर्वचनीय है, एक सत्वाद नित्य सत्वाद अनिर्वचनीय है। नित्य सदरूप है ना, तो रूप ही नहीं, उसका कोई भेद ही नहीं, एकमेव अद्वितीय है, तो उसका व्याख्यान कैसे करेंगे? व्याख्यान करना है उसे कोई विशेष होना चाहिए, तो विशेष ना होने से व्याख्या नहीं हो सकती, तो अनिर्वचनीय हो गया। और माया अनिर्वचनीय क्यों है? इसे नहीं कि विशेष नहीं है, वो तो पूरा विशेष ही विशेष है, लेकिन कोई भी चीज सत्य ही नहीं है, इसलिए क्या कथन करना उसका? असत्य की व्याख्या नहीं हो सकती है। अतएव दोनों की व्याख्या ही नहीं हो सकती है। इसे न चित्त के बारे में कुछ कह सकता हूं न चैत्य के बारे में कुछ कह सकता हूं। चित्त और चैत्य बने दृष्टा और दृश्य, चित्त और चित्त के दृश्य, इसके बारे में विवेक के लोग वास्तव में कुछ भी पूछने जाने पर वो कोई जवाब नहीं देते, कुछ भी मैं नहीं कह सकता। ये किन तरह स्थिति चेत न चित्त, क्योंकि स्वप्न के हाथी और से ग्रहण करने वाला चित्त दोनों ही अनिर्वचनीय होते हैं।
है ये नहीं। स्वप्न का हाथी और स्वप्न को ग्रहण कर, हाथी को ग्रहण करने वाला जो चित्त है वो दोनों ही आप दृष्टा का दृष्टिकोण से क्या है, दोनों ही मिथ्या है, तो दोनों ही दृश्य ही है, अतः दोनों ही अनिर्वचनीय है। लक्षणा शून्य उभयम, इसलिए दोनों ही प्रमाण शून्य है। तन्मते नैव गृह्यते, और केवल तच्चित्तता के से ही ग्रहण किए जाते हैं। भाव है कि दोनों में प्रमाण और प्रमेय के भेद की कल्पना भी असंभव ही है। एक झूठी व्यवस्था मान लेते हैं, वहां पर मेरी इंद्रियां है और उस इंद्रियों से मैं हाथी को देख रहा हूं, वास्तव में तो आपकी इंद्रियां हैं न आप हाथी को देख रहे हैं। वहां इसी इंद्रियां रूपी जो प्रमाण है और हाथी रूपा जो प्रमेय है, जो स्वप्न में आपने देखा था, वे इंद्रियां रूपी जो प्रमाण और उसके देखे गए हाथी आदि रूपा जो प्रमेय है, दोनों ही क्या है, व्यवहार सत्य क्या नहीं है। इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो भेद व्यवहार है, यह कल्पना ही असंभव है। यथा स्वप्न में असंभव है तथा जागृत में भी यह जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार भेद व्यवहार आप देख रहे हो, यह भी वास्तव कल्पित होने से यह भी असंभव ही है। वास्तव में यह कल्पना ही संभव नहीं कहना चाहिए, यह कल्पना ही संभव नहीं है। जो नीचे दे रहे हैं आनगिरी, दृश्य दर्शने परस्पर अपेक्षा सिद्धि के, दृश्य और दर्शन ये दोनों कैसे हैं, परस्पर अपेक्ष सिद्धि वाला। कैसे, दृश्य सिद्ध है तदवचन दर्शन सिद्ध्यति, क्योंकि दृश्य सिद्ध हो जाए तदवचन दर्शन रूपा का क्रिया की सिद्धि से दृष्टित्व आ जाएगा, और दृष्टित्व सिद्ध हो तदवच्छिन्नम दृश्यम सिद्धि, यदि वो सिद्ध हो जाए तदवच्छिन्न दृश्य की सिद्धि होने लगेगी। दृश्य हो तो दृष्टा और दृष्टा हो तो दृश्य, इस प्रकार से अन्योन्य आश्रयात न दृश्यम दर्शनम वा सिद्धति, कहने का मतलब वास्तव में दृश्य की सिद्धि हो सकती है न दर्शन की। जैसे बीजांकुर हम लोगों ने देखा था, न बीज की सिद्धि है न अंकुर, उससे पूर्व से पूर्व से पूर्व सब शादी है, कोई वास्तव में अनादि नहीं, सब शादी ही होते हैं। वो धारा भी इसलिए कुछ अवयव से अवयव भिन्न होता नहीं, धारा कोई भिन्न वस्तु, धारा में भी आप अनादित्व नहीं कर सकते इत्यादि जैसे पहले समझा चुके हैं, इसलिए कहते वास्तव में संभव ही नहीं है। अतः विभाव अवगाही प्रमाणाभावात, इसे दृष्टि और दृश्य रूपा विभाग को बोध कराने वाला कोई प्रमाण ही न होने से, प्रमाणाभावात न तद बाधो हेतुद्वय सिद्ध्यर्थः, इसलिए हेतुद्वय का उससे आधार पर बाधक नहीं हो सकता। हमारा हेतु बिल्कुल ठीक है, सिद्ध कर दिया। अभी कैसे वो 2 नंबर 3 नंबर टिप्पणी देखी है, तद विषयकम अतः दृश्य दर्शन और अन्य दृश्यापि निरपेक्ष सिद्ध भावा, इन दोनों का एक दूसरे की अपेक्षा के बिना सिद्ध ही नहीं हो सकता। प्रमाणवती सिद्ध्योरेव ही भेद प्रमाण न गृह्यते, कि दो सिद्ध वस्तुओं का ही भेद को प्रमाण के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जब दोनों के स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ, ज्ञान और ज्ञेय दोनों के स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे दोनों का भेद कैसे ग्रहण होगा। अन्य सापेक्ष सिद्धि है उनका, नोक्त रीत्या सिद्धि संभवती, इस लुप्त रीति से उनके स्वरूप की भी सिद्धि नहीं होती थी। नौक्त अनुभव से तद भेदे प्रामाण्यम, इसलिए आपका जो अनुभव है घटम अहम पश्यामी घटम अहम जानामी, ये सब के आधार पर घट और ज्ञान में भेद को मान रहे हो, इस अनुभव के आधार पर हमारा अनुमान को खंडन करना चाहते थे, ये अनुभव ही तुम्हारा बाधित हो गया। इसे तुम्हारे अनुभव के आधार पर अनुमान बाधित नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रही है। पूर्व पक्ष कहना है घटम अहम जानामी, हम बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं। वहां 3 चीजें में दिख रही है, एक तो घट कर्मत्व अलग है, जानने वाला मैं दृष्टा अलग हूं, भेद सिद्ध हो गया ना दृष्टा और दृश्य में, और जानना रूपी दर्शन रूपी क्रिया भी हो रही है, चित्त देख रहा है, इंद्रियां मन से हम देख रहे हैं, तो मैं अलग हूं, मन अलग है, घट अलग है, भेद तो साक्षात सिद्ध है। आप कैसे कह रहे हो ये कुछ भिन्न है नहीं, अभेद सिद्ध कर दिया। दृश्य चित्त से अभिन्न है, चित्त दृष्टा से अभिन्न है, अच्छा दृष्टा ही सत्य भाग्य सब मिथ्या है, कैसा आपने कह दिया। ये पूर्व पक्ष ने अनुभव के आधार पर बोल रहा है। तब हम कहते हैं ये अनुभव तुम्हारा झूठा है, यही प्रामाणिक नहीं है। यहां जो इस अनुभव है घटम अहम जानामि, जो अनुभव में प्रमाण प्रमेय प्रमाता, यह जो भेद व्यवहार तुम मान रहे हो, यह भेद व्यवहार में
प्रमाण और प्रमेय के ऊपर जो भेद ही सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे? प्रमाण प्रमेय स्वरूप के अधीन है और प्रमेय प्रमाणाधीन हो गया। आपके आंख ठीक है, ये कैसा पता चला आपको? घट को देखा है ना, घट है, ये कैसा पता चला आपको? क्योंकि आंख ठीक था, आंख ठीक है तब ना घट है बोला आपने, और घट होने से आप आंख ठीक है बोल रहे हो, अन्योन्याश्रय दोष हुआ। इसलिए वास्तव में ना आंख है ना घट है, दोनों ही गड़बड़ है। क्योंकि एक की सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा और दूसरे के लिए पहले की अपेक्षा हो गया ना, इसलिए दोनों ही स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं है। अतः उन दोनों का भेद जो आप कथन कर रहे हो भी झूठा है या नहीं? जिसलिए यह प्रमाण प्रमेय व्यवहार्य असिद्ध हो गया। इसके आधार पर जो भेद आप मान रहे थे वह भी असिद्ध हो कि नहीं हुआ? तो हमारा मत अभेद ही सिद्ध हो गया। समझ में आया? बहुत सरल तरीका पकड़ा उसने, क्योंकि आंख घट को देखा तभी आप कह रहे हो घटम हम पश्यामि। आंख ने घट को देखा, ये जो क्रिया हुई है इस क्रिया में हम विचार करते हैं। आंख प्रमाण आपने कहा है, तो प्रमाण क्यों है वो? क्योंकि इसने प्रमेय को देखा, और ये प्रमेय है बोल रहे हो। क्यों इसको प्रमेय कह रहे हो? क्योंकि प्रमाण ने देख ग्रहण किया, उसको प्रमाण ने ग्रहण किया इसलिए प्रमेय है, प्रमेय को ग्रहण किया था इसलिए प्रमाण है। इस तरह से प्रमाण प्रमेय एक दूसरे के सापेक्ष होने के नाते ऐसे जो दो वस्तु होते हैं जिनकी स्वरूप सिद्धि एक दूसरे के अधीन हो जाए, ऐसे वस्तु को हम मानते ही नहीं। लोक व्यवहार में नहीं, जिस बीजांकुर बीज है तो अंकुर है, अंकुर था तो बीज है, ऐसी जो अन्योन्याश्रय वस्तु है उसको मिथ्या ही माना जाता है। अतः भेद मिथ्या है तो अभेद ही सत्य सिद्ध हुआ। अतः हमने कहा दृश्य प्रमेय प्रमाण से भिन्न है और प्रमाण भी प्रमाता से अभिन्न है। अतः प्रमाता ही सत्य है, क्योंकि वह किसी अन्य से अभिन्न नहीं हो रहा है, वह किसी का दृश्य नहीं बन रहा। वह किसका दृश्य बन रहा है क्या? वह किसी अन्य आश्रित है क्या उसकी सिद्धि के लिए? दृष्टा के दृष्टित्व जो नहीं दृष्टि उपलोप विदित, इसलिए कहा वो जो असली प्रमाता है, साक्षी है, उसकी स्वरूप सिद्धि के लिए वो किसी अन्य की अपेक्षा इसलिए नहीं क्योंकि वह किसी अन्य का दृश्य नहीं होता, बल्कि साक्षी का दृश्य आपका अंतःकरण रूप चित्त भी है और उसका भी जो दृश्य है घटपट आदि वो भी उसी का दृश्य बन जाता है। सर्वम दृश्यम हो गया, जो जो दृश्य है वो उससे अभिन्न नहीं है। जिस अधिष्ठान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह दृश्य उस अधिष्ठान से अभिन्न मानना पड़ेगा। अधिष्ठान ही सत्य होगा है, उसमें दिखाई देता वह दृश्य वह निश्चित मिथ्या होता है। यथा अधिष्ठान तर रज्जु में दिखाई देने वाले सर्प भूचित्र आदि जितने भी दृश्य हैं वह सब क्या है? मिथ्या है। वह उससे अभिन्न प्रतीत होने से उससे अभिन्न प्रतीत है, भिन्न जो है ही नहीं वहां कुछ भी। भेद तो सिद्ध ही नहीं कर सकते, अभेद ही सिद्ध हुआ। और दो ऐसा अभेद वस्तु दोनों सत्य हो नहीं सकते, एक सत्य होगा एक मिथ्या होगा। अतएव दोनों एक साथ भाषित नहीं होगा, रज्जु सर्प दोनों एक साथ भाषित नहीं होते। यदि सर्प भाषित हो रहा है तो रज्जु नहीं, रज्जु भाषित होता है तो सर्प नहीं। अतएव जो व्यभिचारी कौन है इसमें? सर्प ही व्यभिचारी है, रज्जु अव्यभिचारी है। रज्जु ही सत्य है, सर्प मिथ्या है। तत्व यहां पर लेना है, जो साक्षी है वह व्यभिचारी नहीं है, वो तीनों अवस्था में जागृत सती में व्याप्त है वो, लेकिन उसका दृश्यभूता अंतःकरण जो चित्त है, बाइंद्रिय चक्षुरादि है और घटपटादि दृश्य ये सब व्यभिचारी हो रहे हैं। अतः सारा दृश्य मिथ्या है, साक्ष्य एकमात्र सत्य है। अतः भेद मिथ्या हो गया, अभेद सत्य सिद्ध हुआ। ये इनका कहने का मतलब है। तद दर्शनम दृश्यम दर्शनम व किम अस्ति पृष्ठे, इसलिए विद्वानों से पूछा जाए, विवेकी के द्वारा क्या कहा जाता है? नास्तित्य उच्चते। आंधगिरी नीचे से दूसरी पंक्ति 261 पृष्ठ। तदृश्यम दर्शन वाक्यम अस्ति पृष्ठ है विवेकिना नास्तित्य उच्चते प्रागुप्त दोषादित्यर्थः। क्योंकि यदि कुछ भी कथन करने जाओ तो दोषी वहां पर रहेगा, क्योंकि वहां कोई वर्ण प्रवृत्ति नहीं हो सकता। कह दिया ना, वर्ण प्रवृत्ति नहीं हो सकता। किंच प्रामाणिक व प्रामाणिको भेद संभवति, एक प्रामाणिक का दूसरे प्रामाणिक के साथ में ही भेद हो सकता है। न च दृश्य दर्शन यह स्वरूप प्रमाणम अस्ति, और दृश्य और दर्शन इनके स्वरूप कोई प्रमाण ही नहीं है।
प्रमाणाभावादेव, ये दोनों मिथ्या है। खत्म तरी प्रमाण प्रमेय विभाग वादी प्रक्रियते, तब प्रश्न उठा फिर प्रमाण प्रमेय विभाग वादियों ने कैसे ग्रहण किया? कहते जैसा आपका आंख वैसे दिखाई देता है ना, आंख में पीलिया हो गई सब पीला ही दिखता है, आंख साफ है तो ठीक दिखता है, थोड़ा सा गड़बड़ी तो गड़बड़ दिखता है, जैसी बीमारी वैसे दिखती है। वैसे जैसा तुम्हारा बुद्धि में बचपन से भूत सवार हो चुका है, वैसे तुम दुनिया को प्रमाण प्रमेय ग्रहण कर रखे हो। इन वास्तव में कुछ प्रमाण है ना प्रमेय, कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमेय नहीं। प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही अपनी कपोल कल्पना है। वास्तव आप जिसको मानेंगे वो प्रमाण है ना। इसलिए तो व्याकरण में स्त्री प्रमाणम अस्ति, पुम प्रमाणम अस्ति, कोई भी प्रमाण हो सकता है, मर्जी अपनी आदमी की, जिसको प्रमाण मानना चाहो मान लेगा। इसलिए कहते हैं हाँ कि आपके चित्त के अधीन सारा व्यवहार हो रहा है। जीव चित्ते संबंध भाषा जीव चित्ते उभे चित्त चैत्य ते अन्योन्य दृश्य। जीव चित्त और चित्त चैत्य है ना, एक नंबर चित्त चैत्य मने विषय विषीण, इतरेत्र अन्योन्य दृश्य, इतरेत्र गम्य, अन्योन्य ग्राह्य। चित्त के द्वारा चैत्य ग्रहण हुआ, चैत्य का द्वारा चित्त ग्रहण हो रहा है। जीवादि विषयापेक्ष चित्तम नाम भवति, क्योंकि जीवादि वो भी कौन सा जीव लेना, अपने से भी बाहर भाई बहन माता पिता वगैरह, उन जीवादि विषयों की अपेक्षा को लेकर के ही आपको मालूम हो रहा है मेरा मन ठीक है, मेरी बुद्धि ठीक है। बोलते हो ना सबको मैं ठीक ठीक ग्रहण कर रहा हूं, है ना। पिता को पिता ग्रहण किया समझेंगे हाँ तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक है, पागल नहीं हुआ, है नहीं। लोक व्यवहार में जो जैसा प्रसिद्ध है वैसे आप ग्रहण कर रहे हैं, तब क्या माना जाएगा, आपका मन बुद्धि ठीक है। आप भी कहेंगे हाँ मेरा मन बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक। और लोक व्यवहार में जो जैसा प्रसिद्ध उसके विपरीत आप ग्रहण करने लगोगे और बोलने लगोगे तो कहेंगे ये पागल हो गया, इसका मन बुद्धि ठीक नहीं। इसीलिए सारी चीज जितनी भी है जीवादि विषयापेक्षम ही चित्तम नाम भवति, और चित्तापेक्षम ही जीवा दृश्यम, और आपके मन आदि की अपेक्षा से ही ये सारा दृश्य की व्यवस्था सिद्ध हो रहा है। किसका दृश्य है ये, किसके लिए है ये? आप हैं, आपका मन बुद्धि है, आपके मन बुद्धि के लिए सारा दृश्य है। यदि मन बुद्धि आपकी ठीक ना हो तो सब कुछ रहते हुए बेकार ही है या नहीं। यदि आदमी पागल हो जाए और उसके अरबों खरबों रुपए भी रहे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, और सब कुछ रहते हुए उसके लिए नहीं है। ये बेहोश पड़ा है, नशे में पड़ा है, क्या होगा सारा चीज का, उसके लिए वास्तव में कोई दृश्य ही नहीं होता। आपका मन बुद्धि चित्त ठीक ठाक है तो आपके लिए सारा दृश्य। इसे कहते हैं चित्तापेक्ष में जीवा दृश्यम अतस्थ अन्योन्य दृश्य है, इसलिए एक दूसरे के दृश्य हो गए। तस्मा न किंचित अस्तिति चौच्यते, इसलिए विवेकी लोग कहते वास्तव में कुछ भी नहीं है। परस्पर दृश्य होने के नाते उनकी कोई भी चीज की स्वतंत्र सत्ता स्वतः सिद्धि नहीं हो सकती। एक की सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा, उसके पहले वाले की सिद्धि के लिए दूसरे की के लिए पहले की अपेक्षा हो गया, अतः दोनों ही स्वतः सिद्ध नहीं हुए। अतएव न किंचित स्थिति उच्चते, विवेकी लोग कहते हैं वास्तव में कुछ भी नहीं है। चकार एव कार के अनुकरण करने के लिए है, न किंचिदेव ऐसा लेना। चित्तम वा चित्तीक्षणम वा किम तदस्थिति विवेकिना न उच्चते। यदि पूछा जाए यह चित्त और चित्त का दृश्य ये क्या है, कैसे है, तब विवेकी के द्वारा कहा जाता है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कहा जाता, चुप रह जाता है, फालतू क्या बोलना है। क्योंकि यही होता है, आदमी जो है समझने की कोशिश करने लगता है, संसार को समझ तो सकते नहीं, कुतर्क के जाल में फंस जाते हैं। इसे उपनिषद में क्या कहा, जो बता रहे हैं श्रद्धा करना पड़ेगा, कुछ नहीं। कुतर्क करोगे तो उसका आदि अंत पकड़े में आना है नहीं, ये माया में है, इसको पकड़ ही नहीं सकता कोई, इसको वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसे तर्क जाल बिछते जाएगा तो अंत ही नहीं मिलेगी उसकी। स्वयं ब्रह्म सूत्र में सूत्र में तर्क से प्रतिष्ठान आपका, तर्क का कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है,
करते जाओ तो करते ही रह जाओगे। कहीं ना कहीं अंत मानना पड़ेगा। बड़े बड़े न्यायिक लोग परमाणु पर क्यों रुक गए? कानू डानू टाणु फाणु बनाते हैं दुनिया पर, अनुमान करते जाओ, संज्ञा देते जाओ। कहा कि नहीं ये तो कोई आदि अंत ही नहीं होता, अनवस्था दोष हो जाएगा, इसलिए क्या कहते हो अनवस्था दोष हो जाएगा, इसलिए बस हम यहीं रुक जाएंगे। तो अनवस्था दोष है भय से तुम रुक गए, इसका मतलब वो अंत नहीं था, अंत में समझ में नहीं आई, अनवस्था दोष का भय लग गया, अतः तुम रुक गए। हम कहते इसलिए क्यों ऐसे रुकू, है ही नहीं, बोल देता हूं छुट्टी पाई, न दोष का डर है, अनवस्था दोष का भय नहीं, और अंत मेरे को पकड़ में नहीं, बोल भी नहीं सकता कोई, क्यों है ही नहीं, तो अंत क्या पकड़ने जाऊंगा मैं। इसे हमारे वेदांत मत में कहते हैं जगत है छुट्टी पाई, सिद्ध करने का है को जाना कि जो सिद्ध करने जाएगा अन्य नाश्वर दोष से ग्रस्त हो जाएगा। अतएव कद विवेकी लोग क्या कहते हैं, है नहीं कह देते छुट्टी पाई, नहीं स्वप्ने हस्त चित्तम वा विद्यते, जैसे हाथी और हाथी को देखने वाला वह मन बुद्धि अहंकार, आपने जो स्वप्न में देखा था जो वे वास्तव में है क्या, न विद्यते, तथा यहां भी उसी पर जागृत में भी समझो विवेकी नाम इति प्राय, किनके लिए, लेकिन विवेकियों के लिए, अविवेकी के लिए नहीं। अविवेकी के लिए सारा प्रमाण पर व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुसार उसको सारा साधना बतानी पड़ेगी। जो पूर्ण विवेकी है अर्थात पूर्ण वैराग्य संपन्न है, उसके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। खत्म, प्रश्न पूछता है खत्म, तयोर अभाव लक्षणा शून्यम लक्षित अनियाति लक्षणा प्रमाणम प्रमाण शून्यम भवति उभयाम चित्तम चैत्यम द्वयम यथा, जिसलिए कि ये लक्षणा मैंने प्रमाण, या वो लक्षणा नहीं ना, है ना, शक्य संबंध लक्षणा वो नहीं है यहाँ, इसलिए दिखा लक्ष्यते अनया इति लक्षणम, स्त्रीलिंग में लक्षणा प्रमाणम इत्यर्थ, और लक्षणा शून्य मने प्रमाण शून्यम। कौन दोनों प्रमाण शून्य है, चित्त और चैत, साक्षी को नहीं लेना, ये जो मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण और इंद्रियां, ये चित्त शब्द से बुद्धि है, और चैत्य मने बाह्य जो घटपटा जड़ चेतन विभाग, ये दोनों के दोनों वास्तव में नहीं है। यतः तन्मतेनैव तच्चित्त तयैव तद्गृह्यते, यदि वास्तव में है ही नहीं फिर ग्रहण कैसे हो रहा है। सब दुनिया में वार हो रहा है, लौकिक लोग क्या, तार्किक लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग लगे हुए प्रमाण प्रमेय व्यवहार में, कोई 4 प्रमाण में, कोई 5, कोई 6, कोई 3, कोई 2, लड़ाई झगड़ा चल रही प्रमाणों की संख्या में, और कई प्रमेयों की संख्या में लड़ाई झगड़ा चल रही है। 2 से लेकर के शत पदार्थ तक है ना, 100 तक मानने वाले लोग, प्रकृति पुरुष 2 मानने वाले मिनिमम, उससे आगे हम हैं जो वेदांति को छोड़ के बोलना पड़ेगा ना। वेदांति तो एक ही मानते, एक अद्वितीय पदार्थ, बस कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है। वेदांति को छोड़कर बाकी जितने भी लोग देखो, कोई प्रमाण को लेकर लड़ रहा है, कोई प्रमेय को लेकर लड़ रहा है, कोई प्रमाणाधीन प्रमाण अधिक मान लिया और इसे पदार्थ कम कर दिया, प्रमेय कम कर दिया, कोई प्रमेय ज्यादा कर रहा है, प्रमाण कम कर रहा है, कि दोनों की अपनी अपनी युक्तियां, कहते प्रमाण की प्रामाण्य सिद्ध करना कठिन है ना, इसे प्रमाण कम मानो और प्रमेय बड़े संख्या बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में प्रसिद्ध है प्रमेय तो। और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं प्रमाण हम ज्यादा मानेंगे, उसके क्यों, प्रमेय का जो अधीन होकर प्रमाणों की संख्या निर्णय होता है, प्रमेय में जितनी हम भेद देख रहे हैं अनुभव के आधार पर, उसके अधीन प्रमाण में भेद मानना चाहिए। और दोनों की संख्या बढ़ा रहा है, कोई एक की घटा रहे, कोई दूसरे को बढ़ा रहे, चक्कर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और आप कह रहे प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही नहीं है, कमाल हो गया। और सब दर्शन वाले बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लड़ाई में लगे हुए हैं, और आप कह रहे हैं ही नहीं। तब कहते हैं तच्चित यही वतगृह्यते, असल में क्या, खोपड़ी में भूत सवार हो रखा है ना, जब तक ये भूत सवार है प्रमाण प्रमेय संसार में है, ये संसार है, संसार प्रमाण पर व्यवहार है, ये जब तक भूत उन पर सवार है तब तक वो बकता है, क्या करें। तच्चित यही व तन्मते नहीं मैंने चत्चित तद्गृह्यते, इस पर इसने 1 नंबर टिप्पणी तच्चित तद्गृह्यते मैंने तत्शब्देन उभयत्र चित्त चैत्य उच्यते, चित्त और चैत्य को, प्रमाण और प्रमेय को अपने खोपड़ी में उन्होंने घुसा लिया। चित्त शब्द है ना एक विषय ज्ञान उच्यते इत्थम भावे तृतीया करके, तथा च अन्यतर विषय के ज्ञान विशिष्ट ज्ञाने नहीं चित्त चैत्यम न गृह्यते,
जैसे अन्य विषय के ज्ञान विषय ज्ञान के द्वारा चित्त को या चैत्य को ग्रहण नहीं किया सकता। एकम अपर से साधकम इति भाव, क्योंकि एक दूसरे का साधक बन रहा है, जब एक दूसरे की अपेक्षा कर रहा है स्वर्ग सिद्धि में, ऐसे का एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले दोनों की वास्तव में सिद्धि नहीं हो सकती है। अतएव चित्त ज्ञान ही चैत्यम शक्यम ज्ञातम, चैत्य ज्ञान चित्तम इतरेतर आश्रयण इहाभिदितम वेदव्यम। अतएव उस अन्योन्याश्रय दोष से ग्रस्त दो पदार्थों को लेकर के सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग। कैसे सुलझेगा मामला? दोषग्रस्त मामला को आप सुधार नहीं सकते तो दोष को दूर ना कर सको। दोष दूर करेंगे आप तब तो मामला भी सुधरेगा, और दोष दूर हो नहीं सकता फिर मामला कैसे सुधरेगा? इसलिए जो लोगों के दिमाग में प्रमाण प्रमेय का भेद का भूत सवार है, वो उसको लेकर जो उलझे हुए हैं, तो वो अपने उलझे रहे, उसके हमारे पास कोई दवाई नहीं है। इसलिए ग्रंथ आयुर्वेद में है, विलक्षण क्या नाम था, कुछ तंत्र है, वो दवाइयों का अलग अलग रोगों की दवाई। अब उसमें फिर मानस रोगों की दवाई देने लगे। फिर पहले शरीर के रोग दिया, करते करते मन के रोगों के लिए दवाई बताते 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 अंत में एकदम मूर्खस्य न औषधि ही, मन जब मूर्ख हो जाए उसकी कोई दवाई नहीं है बोल दिया। बाकी सबकी दवाई हो सकती है, इन मूर्खता का कोई दवा नहीं। बड़े बड़े पंडित भी मूर्ख बने हुए हैं, प्रमाण पर झगड़ा में लगे हुए हैं, उसके हमारे पास कोई दवाई नहीं। घटे किम प्रमाणित्युक्ते ज्ञान इति अनुत्तरम अति प्रसंगा ना भी घट ज्ञानम अन्योन्याश्रय प्रसंगा। कहते घट में क्या प्रमाण है? कोई पूछे आप ज्ञानम ऐसे नहीं कह सकते। ये किसका ज्ञान पूछा है? कौन सा ज्ञान घट में प्रमाण है? आंतरी कौन सा ज्ञान घट में प्रमाण है पूछा जाएगा। आखिर को कहना पड़ेगा घट ज्ञान। तो घट ज्ञान के लिए घट अपेक्षा हुआ है या नहीं? और घट की प्रमाणिक दे रहे घट ज्ञान की अपेक्षा हुई कि नहीं? अन्योन्याश्रय दोष फिर भी रह गया। अतो न घट ज्ञान और मान में भाव संभवती, घट और घट ज्ञान को प्रसर प्रमाण भाव की व्यवस्था भी आप नहीं दे सकते। नहीं घटमतिम प्रत्याख्याय घटो क्रियते ना भी घटम प्रत्याख्याय घटमति। वही भाषा में मैंने घट ज्ञान को छोड़कर केवल घट को कोई ग्रहण कर सकता है? नहीं। और घट को छोड़कर कभी घट ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं तत्र प्रमाण प्रमेय भेद शक्य कल्पयितुम इत्यभिप्राय। इसलिए वहां पर ऐसी स्थिति में प्रमाण प्रमेय भेद की कल्पना कोई करना भी संभव नहीं है। ये इस कारिका का अभिप्राय। यथा स्वप्नमयो जीव जायते म्रियते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न भवंती च। आप घटा दिया जागृत में, देखो जिस प्रकार से स्वप्न में जीव वहां जन्मे और मर भी गए, उसी प्रकार से जागृत के भी जीव होते हैं और चले जाते। समझना, स्वप्न में आपने देखा आपका कोई बेटा का पैदा हो गया, नामकरण संस्कार किया आपने, सब कुछ किया, बड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, आपने उसको वहां जला भी दिया, फूंक दिया, श्राद्ध कर दी, सब कर दिया, स्वर्ग चला गया। और आप स्वप्न में देख रहे स्वर्ग में गया है, ये भी देख लिया आप। जैसा वैसा जागृत में भी समझना। यहाँ जो हमारा बेटा बेटी पति गुरु भाई बहन माता पिता ये वे सब उसी प्रकार से जन्मे हुए हैं और उसी प्रकार से मर के चले जाएंगे। यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते पिच तथा जीवामी सर्वे भवंती न भवंती च। जिस प्रकार वह वासनामय मायामय स्वप्न के जीव पैदा हुए और मर गए, उसी प्रकार जागृत में तुम देख रहे हो जो यह मायामय जीवों का होना और मरना भी बराबर है, उसी के समान समझना। इसलिए यह झूठी अहंता ममता को लेकर के अविवेक के कारण से हम लोग इसको सत्य मान बैठे हुए हैं, तो हमें सुख दुख आदि का भोग होता है। और यदि निश्चय कर लिया अपने ये सब मायामय झूठी मिथ्या ही है, आगमा पायन नित्य स्थान भारत, तो फिर कोई झंझट ही नहीं, जाने दो, आने दो, मरने दो, जीने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दृश्य ना दृश्यत्व, एक दृश्य आया एक दृश्य चला गया, ये यहाँ पर कह रहे हैं। भाष्य मुझे एक और कार्य ले रहे हैं, खट्टे भाष्य कर रहे हैं।
तथा निर्मित को जीवो जायते म्रियते पिचा तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न भवंती च। जैसे निर्मित का माने मंत्र औषधि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है। जितना देर तक अपने मंत्र बोल करके टिका रखते हैं उतनी देर तक वो जीव रहता है। बल्कि कर्मकांड में क्या है, जब पशु आदि को मारना निषेध हो गया तब आप क्या करते हैं, आटे का पशु बना देते हैं, पतला बना के उसके ऊपर बीच में डाल दिया खून वगैरह सांग सुन करके डाल दिया, फिर ऊपर से फिर आटा मिला दिया और रख दिया, इस तरह पशु बना दिया। आप उसको मंत्र से जीव का आह्वान करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भगवान देवताओं की, ऐसे इसलिए किसी जीव को प्रतिष्ठा करने क्या दिक्कत है, प्रतिष्ठा कर दो। फिर कान में अमुक में अमुक में अमुक में सब में प्राण प्रतिष्ठा करके फिर अंत में जीवात्मा का आह्वान कर दिया। मंत्र से जो उत्पन्न जीव है, आप कहेंगे हाँ अब बकरी पैदा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया ना, पैदा हो गया। आप उस बकरी को प्यार करेंगे, विधि के अनुसार सारा काम करेंगे उसको। और ये देखो वो लोग शंका हो गया, थोड़ा हल्दी और नमक डाल करके बना देते पेशाब, ये लोग शंका हो गया, ये इसकी शौच हो गई, ये इसको जो है सानी रख दिया, खाना रख दिया, ऐसे सब लीला होता है वहां। हो करके अंत में गर्दन काट दी और उसके मांस निकाल दिया, 10 जगह से हवन कर दिया, फिर बाकी पशु ले जा गड्ढे में डाल दी गई। यथा वो मंत्रमयी जीव की उत्पत्ति और मंत्रमयी जीव का मरण है, उसी प्रकार जागृत कालीन जीवों की उत्पत्ति और मरण है समझना। तथा जीवामी सर्वे, वैसे ये जागृत के सभी मनुष्य आदि जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी है। भाषा मायामय, मायावी ना यह कर दो, मायावी की तरफ बनाया गया जो, अथवा निर्मित को मंत्र औषधि आदि द्वारा निष्पादित, मंत्र औषधि आदि के द्वारा निष्पादित है। स्वप्न माया निर्मित का 3 प्रकार का दृष्टांत ले लिया। एक तो स्वप्न के जीव जो आपने बना लिया था, और माया की तरफ माया से बनाया हुआ जीव, और जो है मंत्र औषधि के द्वारा बनाया गया जीव। अंडजादयो जीवा, जो अंडजादि जीव हैं, यथा जायन्ते म्रियन्ते च, जैसा जन्म दे और मरते हैं, तथा मनुष्यादि लक्षण अविद्यमान एवं, इसी प्रकार जागृत काल में जो देख रहे हो मनुष्यादि रूपा, ये वास्तव में विद्यमान है नहीं, अविद्यमान एवं चित्त विकल्पना मात्र इत्यर्थः, केवल चित्त के परिणाम मात्र ही है, व्यक्ति का अपना अपना चित्त। इसलिए हम लोग क्या मानना पड़ता है, यह विद्या अनादि है। जैसे आपका चित्त प्रकट हुआ आपके लिए सारा संसार है, और चित्त का प्रकट न होने से संसार ही नहीं। वेदांत साफ कहते हैं अंतःकरण रूपी उपाधि, बुद्धि रूपी उपाधि ना हो तो चिदाभास कहां पड़ेगा। बुद्धि रूपी उपाधि आपने मान लिए हैं, तो उसमें चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया, प्रतिबिंब चिदाभास हो गया, तो अंतःकरणावचिन चैतन्य रूप जीव आपने मान लिया। ये सब एक माया और उपाधि को स्वीकार कर लिया आपने, तो आपके लिए सब कुछ हो गया। जब उपाधि का एक तिरस्कार कर दिया जाए, जैसे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कहा नहीं, मान बुद्ध अहंकार चित्त ये सारे कुछ भी मैं नहीं हूं, दृढ़ होना चाहिए, तब चिदानंद रूप शिवोहम शिवम हो जाएगा। अविद्यमान है ये, लेकिन उनको विद्यमान करके अनादि अविद्या के कारण से अध्यारोपित कर लिया अपने में, और मान लिया मैं एक जीव हूं। मानने से ही बाकी सब आपको मानना पड़ गया। प्रमाण प्रव्यवहार, व्यवहार सत्य विषय जीवानाम जन्म मरणादि स्वप्नादि जीववद इत्युक्ता, व्यवहार का जो सत्यता से विशिष्ट ये विषय जीव जो भी है, इनके जन्म मरणादि सारी चीजें स्वप्न के जीव के समान, मायामय जीव के समान है, मंत्रोष सुनिर्मित जीवों के समान है, ये आपने तो कह दिया। उत्तमम तो परमार्थ सत्यम, लेकिन जो सर्वोत्तम पारमार्थ सत्य है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है कहते हो, वो भी उत्पन्न होकर मर गया क्या? जिस अधिष्ठान में सब दिख रहे हैं, ये सब तो जो दिख गए इसलिए आए गए नष्ट हो गए, लेकिन वो अधिष्ठान भी कभी नष्ट होता होगा, ऐसा कोई आशंका करें
कहते न कश्चित् जायते जीव संभवो अस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यम यत्र किंचिन्न जायते। यह कारिका पहले भी आई हुई है, 48वीं कारिका थी तीसरे प्रकरण में, दोबारा ला रहे अजातत्व को सिद्ध करने। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वास्तव में कश्चित जीव, कोई भी जीव नाम का जीव वास्तव में न जायते। क्यों? संभव मैंने कारणम अस्य न विद्यते, इसका कोई कारण ही नहीं है ना, कारण हो तब तो उत्पन्न हो गए। अस्य जीवस्य संभव मैंने कारणम न विद्यते एतत् उत्तमम सत्यम, वह यह जो सत्य है यही सर्वोत्तम सत्य है, सर्वनिरपेक्ष सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। यत्र किंचन न जायते, क्या है वो? बस यही है जो आत्म के अपने में ये निर्णय ले लेना, किंचित न जायते, कुछ भी उत्पन्न होता ही नहीं है। कहते इसके अर्थ क्या करना है? उक्तार्थम अन्यत, कहते इसके सारे शब्दार्थ तो पहले कर चुके हैं। उत्तमम तो परमार्थ सत्यम न कश्चित जायते जीव इति उक्तार्थम अन्यत, 48वीं कारिका तीसरे प्रकरण में इनके शब्दार्थ कर चुके हैं। वास्तव में कोई जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यत्र किंचन न जायते, यत्र मने प्रत्येक भिन्न ब्रह्मणि, 4 नंबर टिप्पणी से लिए, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म में वास्तव में आज तक कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ है। कभी इसको उत्तमम क्यों कहा आपने? उस पर भी 3 नंबर टिप्पण है। अन्य जो सत्यता है लौकिक में, लोक व्यवहार में देख रहे जो व्यावहारिक सत्य मनोनिरोधादि अपेक्षया उत्तमम इत्यर्थ। व्यावहारिक सत्यता, प्रातिभाषिक सत्यता, मायामय सत्यता, मंत्रमणि औषधादि सत्यता, अनेक प्रकार की सत्यता है लोक व्यवहार में भेद करके जो अनुभव कर रहे हैं, इन सब की अपेक्षा से यह जो पारा सत्यता है वो सर्वोत्तम है, उसको हम पारमार्थिक कहते हैं। चित्त स्पंदित में वेदम ग्राह्य ग्राहकवद्वयम चित्तम निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तितम। कहते विषय और इंद्रियों से युक्त, ग्राह्य मने विषय और ग्राहक मन इंद्रिया, उनसे युक्त जो या वत युवा अर्थ में नहीं मतुब अर्थ में, ग्राह्य ग्राहक वद्वयम मने ग्राह्य ग्राहक विशिष्ट द्वैत, वत या मतुब प्रत्यय, युवा अर्थ वाला अर्थ नहीं लेना। युक्त संपूर्ण द्वैत क्या है? चित्त स्पंदितम एवं, चित्त का स्फुरण मात्र है। और चित्त, चित्तम वास्तव में परमार्थता जो चित्त है, जो जीव है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो कैसा है? निर्विषय। परमार्थता आत्मा होने से वो निर्विषय है, अतएव चित्त नित्य है, असंग भी है, ऐसा श्रुति स्मृतियों में कहा गया है। तेना इसलिए उस चित्त को नित्य संग करके उपनिषदों में कीर्तनम कथन किया गया है। सर्वं ग्राह्य ग्राहकवत् चित्त स्पंदितम एव द्वयम। भाष्यकार कहते हैं जितने भी ग्राह्य ग्राहक वाला जो यह द्वैत है वह चित्त से स्पंदित है, चित्त का स्फुरण मात्र है। चित्तम परमार्थता आत्मैव इति निर्विषयम, और चित्त जो है परमार्थ वास्तव में आत्मा ही है। क्यों? वह निर्विषय, तेन निर्विषयत्वेन, निर्विषय होने के नाते ही वह नित्यम असंगम च कीर्तितम, नित्य और असंग करके श्रुतियों ने कहा है। असंग हो एयम पुरुष है श्रुतय बृहदारण्यक 4:3-15। सविषय से विषय भसंग, जो सविषय वस्तु होगा उसी का विषय में संग होगा, और इसका निर्विषयत्व चित्तम असंगम, चित्त को असंग करके कहा गया है इत्यर्थः।